हाँ बच्चों, जो टाइटल था प्रीपोजिशंस, उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं विथ और बाय की। उसके बाद करेंगे फ्रॉम और टू की। तो अंग्रेजी में विथ शब्द का उपयोग कब करते हैं, प्रयोग कब करते हैं, काम में कब लेते हैं, यूज कब करते हैं और अप्लाई कब करते हैं, यानी कौन सी ऐसी स्थिति है, हालात है, सिचुएशन है कि हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो जो भी कार्य किया गया, कुछ भी कार्य किया, वो जिस औजार से किया गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टूल, वो जिस उपकरण से किया गया उसको कहते हैं एपरेटस, वो जिस यंत्र से किया गया उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो जिस हथियार से किया गया उसको कहते हैं आर्म, वो किसी वस्तु से किया गया उसको थिंग या ऑब्जेक्ट या किसी साधन से किया गया। तो जिस काम जो किया गया, जो हुआ काम या हो रहा है या होगा आगे, वो किस औजार से किया, किस उपकरण से किया, किस यंत्र से किया, किस हथियार से किया, किस वस्तु से किया, किस चीज़ से किया, भौतिक वस्तु से, फिजिकल आइटम से, उससे पहले विथ आता है। जैसे उसने लाठी से सांप को मारा, उसने लाठी से सांप को, एक सांप लाठी के द्वारा मारा गया। तो ए स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ लाठी। तो काम करने वाला व्यक्ति कौन है? ही का हो गया ही। और उसने सांप किससे मारा? लाठी से। तो लाठी यहाँ क्या हो गया? वस्तु भी कह सकते हैं, साधन भी कह सकते हैं और हथियार भी कह सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा है उपकरण। जैसे मेरे शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा नापा गया, ठीक है, या जो बैरोमीटर होता ना, वो मौसम में, वायुमंडल में जो वायु की स्थिति का था, थोड़ा थर्मामीटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो टेम्परेचर वाज मेजर्ड, तापमान नापा गया, मापा गया, मेजर्ड बाय थर्मामीटर, बाय डॉक्टर। तो डॉक्टर ने नापा। तो काम जो कर रहा है व्यक्ति है, जो एजेंसी, वो तो डॉक्टर है। और टेम्परेचर किससे नापा? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर यहाँ क्या हो गया? उपकरण। द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वाज मेजर्ड बाय डॉक्टर विथ थर्मामीटर। तो काम क्या हुआ? नापने का। काम किसने किया? डॉक्टर ने। तो डॉक्टर तो क्या हुआ? कार्य को करने वाला, अर्थात कर्ता। अंग्रेजी में डी ओ डू यानी करना, डी ओ या डू यानी करने वाला। तो डूअर तो कौन है? काम किसने किया? डॉक्टर ने। लेकिन किस औजार की सहायता से किया? किस यंत्र की सहायता, उपकरण की सहायता से किया? तापमापी यानी थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से पहले विथ आएगा। तो द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वाज मेजर्ड बाय डॉक्टर विथ थर्मामीटर। तो ये उपकरण था, इसलिए ये हो गया। और चलो आप आगे, औजार यंत्र से। कभी कभी क्या है, गुस्से में ये जो मैकेनिक होते हैं, किसी यंत्र से एक दूसरे के मार देते हैं, मर गया आदमी। तो ए कस्टमर वाज किल्ड बाय टेक्नीशियन और द मिस्त्री विथ टूल। किसी भी औजार से उठा के मार दिया। तो वो काम जिससे हुआ वो टूल है, और किया वो किसने? मिस्त्री ने। तो मिस्त्री से पहले आएगा डूबा। तो हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है, जो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई, उससे पहले तो आएगा बी वाई बाई। और उसने जिस औजार को काम में लेते हुए काम किया, उपकरण को किया, यंत्र से किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, उससे पहले हमेशा आएगा विथ। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एक लकड़हारे द्वारा पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा गया। तो ए ट्री वॉज कट, अर्थात पेड़ काटा गया बाई वुड कटर। काम क्या हो रहा है? काटने का। कौन व्यक्ति कर रहा है? लकड़हारा, वुड कटर। उससे पहले आएगा बाई। ए ट्री वॉज कट बाई वुड कटर विथ एन एक्स। अब एक्स क्या हुआ? इसको औजार भी कह दो, साधन कह दो, वस्तु कह दो, हथियार कह दो, कुछ भी कह दो।
करेक्ट। द क्रिमिनल्स अर्थात अपराधी वर शॉट डेड बाय पुलिस विथ गन, अर्थात पुलिस ने अपराधियों को बंदूक के द्वारा मारा, ठीक है। या ही वॉज बीटन बाय पुलिस विथ स्टिक्स, स्टिक यानी छड़ी या डंडा, कुछ भी कह दो। तो पुलिस ने अपराधियों को पीटा, तो पीटने का काम तो किसने किया? पुलिस ने। तो पुलिस से पहले आएगा बाई पुलिस। किससे मारा? डंडे से। तो बाई स्टिक, इसको वस्तु समझ लो, साधन समझ लो, औजार समझ लो, कुछ भी समझ लो, यानी जिस साधन से कार्य किया उससे पहले आएगा विथ, करेक्ट। अब मैं समझता हूँ विथ और बाई में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों फ्रॉम और टू में। फ्रॉम का जो हिंदी में अनुवाद होगा वो होगा से, और टू का हिंदी में अनुवाद होगा तक। कोई भी कार्य हुआ उसका जो शुरुआत का बिंदु है, आरंभ का बिंदु है, प्रारंभ का बिंदु है, बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, उससे पहले फ्रॉम आता है। और वो खत्म कहाँ हुआ? तक, उससे पहले आएगा टू। जैसे भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो इंडिया इज यूनाइटेड, भारत एक है। फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर शुरुआती बिंदु है, टू कन्याकुमारी, शुरुआती कश्मीर तक यहाँ हुआ। तो यहाँ पर कश्मीर और कन्याकुमारी वाला एग्जाम्पल दिया, तो इसमें किसके रूप में आए? प्लेस के रूप में, स्थान के रूप में। द बॉयज आर रनिंग या चिल्ड्रन आर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे हैं। फ्रॉम हियर टू देयर, तो बच्चों ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हियर। तो हियर से पहले आएगा फ्रॉम। चिल्ड्रन आर रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ खत्म है, तो उससे पहले टू आएगा। तो वो भी स्थान का ही हो गया। और समय का भी हो सकता है, जैसे मैं जयपुर में 1991 से 95 तक रहा, तो जो रहने का शुरुआती समय था वो था 1991, और एंड पॉइंट था 1995। तो आई लिव्ड इन जयपुर, मैं जयपुर में रहा, कब से? फ्रॉम 1991 टू 1995। तो ये शुरुआती था, ये खत्म था। आई टॉट द स्टूडेंट्स, मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया। फ्रॉम 3 to 5, 3 से 5 बजे तक। तो शुरुआत किया जब 3 बजे तक, खत्म किया जब 5 बजे तक। तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है शुरू होने का, चाहे वो समय हो चाहे स्थान हो, दोनों में आएगा बच्चों फ्रॉम का प्रयोग। और जो खत्म होगा वो टू। जैसे कभी मेरा फ्रेंड आया या कोई, तो मेरे को कहा उसने कि यू आर लुकिंग हैंडसम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप स्टार्टिंग, बॉटम लास्टिंग। तो कहने का मतलब जो शुरुआती बिंदु उससे पहले हमेशा हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जो खत्म होता है उससे क्या कहते हैं? उससे पहले टू। एंड पॉइंट, ये हमेशा दाना पॉइंट, टू एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। एंड पॉइंट तो इस समय का भी हो सकता है, ये इसका भी हो सकता है। जैसे उसने 1980 से 2000 तक संघर्ष किया, तो ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया फ्रॉम 1980 टू 2000। 1980 से संघर्ष शुरू किया, 2000 में खत्म हो गया। तो कोई भी कार्य हुआ हो या हो रहा है या होगा, उसका जो शुरुआत वाली बात है, शुरुआत वाली बी फॉर बिगनिंग, उससे पहले फॉर आएगा। ई फॉर एंड, एंड से पहले आएगा टू। तो ये प्लेस के रूप में भी काम में आता है और टाइम के रूप में भी आता है। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर टुडे।